तो दोस्तों आज करेंगे हम मैथ्स चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 9। एक बढ़िया सी वर्कशीट आई है स्कूल में से, बहुत ही अच्छे सम है। इसमें से एक भी सम आपको डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 और 4 मार्कर सारे क्वेश्चन इसके अंदर है। बहुत ही लंबी वर्कशीट है, टोटल 5 पेजेस है। जितना हो सके उतना पहले लेक्चर में कर देते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, पहले 6 एमसीक्यू है। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यहाँ पे लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। अभी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसको आप पोलिनोमियल में डालोगे तो आंसर जीरो आना चाहिए। फिर से एक बार, x की ऐसी वैल्यू जिसको आप पोलिनोमियल में x के बदले डालोगे तो आंसर कंपलसरी जीरो आना चाहिए। दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। पहला ऑप्शन दिया है जीरो, चलो जीरो डालो तो पहले ही जीरो डालने से आंसर जीरो आ जाएगा, मतलब जीरो इज द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज व्हाट? जीरो, मतलब जीरो डालने से आंसर जीरो आ जाएगा, इसीलिए इसका आंसर जीरो है। सो ए इज योर आंसर। क्योंकि आप 1 डालोगे ए स्क्वायर इंटू 1 जीरो नहीं होगा, -1 डालोगे ए स्क्वायर इंटू -1 जीरो नहीं होगा, ए डालोगे ए स्क्वायर इंटू ए जीरो नहीं होगा, जीरो डालने से जीरो आएगा। सो जीरो इज योर आंसर। उसमें एक दूसरा ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ए एक्स प्लस 1 इज व्हाट। चलो इसका मेथड दिखाता हूं आपको। पहले आपको करना है ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, 1 उधर ले जाओ, ए एक्स इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू आएगा -1 अपॉन ए। तो -1 अपॉन ए, डी ऑप्शन इज योर आंसर। बराबर, समझ में आया कैसे किया? इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू डाल दी, आंसर जीरो आ गया, जीरो इज योर आंसर। इसमें इसको जीरो ले लिया, x की वैल्यू फाइंड की, मतलब आप यहाँ पे x के बदले -1 अपॉन ए डालोगे तो आंसर जीरो आएगा। देखो ए एक्स प्लस 1, ए एक्स मतलब -1 अपॉन ए कट, -1 प्लस 1 आंसर आया जीरो। सो -1 अपॉन ए आपका आंसर है। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज डन। सेकेंड एमसीक्यू करेंगे। इफ वन ऑफ द जीरो मतलब x की वैल्यू, वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस p, उसका एक जीरो है 1/3, मतलब x की वैल्यू 1/3 है। देन फाइंड p एंड अदर जीरो। तो पहले मैं x के बदले डालूंगा 1/3, 3 x के बदले 1/3 का स्क्वायर 10, 1/3 प्लस p, x के बदले 1/3 डालोगे आंसर आएगा जीरो। 3 ऐसे ही लिखेंगे, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 10 1 10/3 प्लस p, जीरो इज इक्वल 3 3 9, 1/3 माइनस 10/3 प्लस p। 1/3 में से 10/3 जाएगा -9/3, 9/3 -3 होता है, -3 उधर ले जाओ तो p की वैल्यू आ गई 3। सो p इज इक्वल टू 3। जिसमें p की वैल्यू 3 आए वही आपका आंसर। c और d में 3 नहीं है, इसीलिए आंसर a और b में से आएगा। p की वैल्यू अभी हम यहाँ पे डालेंगे और बाद में इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कैसे, जरा देखो। अभी इस इक्वेशन में जो पोलिनोमियल है उसमें 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस p, इसमें p की वैल्यू डालेंगे 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, 3 3 9, 9 के पार्ट्स निकाल के 10 लाओ, 9 1 9, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1x प्लस 3, इन दोनों में से 3x कॉमन, x माइनस 3, -1 कॉमन, x माइनस 3, ओवरऑल x माइनस 3 कॉमन, अंदर आएगा 3x माइनस 1, या तो x माइनस 3 0 या तो 3x माइनस 1 0। x की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 1/3 आएगी।
तो फाइनल आंसर है आपका p की वैल्यू 3 एंड अनदर 0 इज 1/3। तो 3 और 1/3 आपका ए ऑप्शन है, इसीलिए इसमें आंसर आएगा ए। फिर से मैं आपको एक बार दिखा दूं मैंने कैसे किया ये सम। पहले तो ये इक्वेशन दिया था 3x² - 10x + p, क्वेश्चन पे लिखा था 1 0 1/3 है, मतलब x की वैल्यू 1/3 डाल दी तो p आ गया मेरा 3। अभी जो p की वैल्यू है 3 इसमें डालो इक्वेशन में 3x² - 10x + p में। 3 3 सा 9, 9 के पास निकाल के 10 लाओ, 9 1 सा 9, दो फैक्टर आ गए, या तो ये 0 या तो ये 0। x की वैल्यू आएगी 3 या तो x की वैल्यू आएगी 1/3। दो MCQ कर दिया हमने। MCQ नंबर 3, उसमें लिखा है एज ऑफ x exceeds the age of y by 7 years। एज ऑफ x exceed मतलब प्लस, एज ऑफ y by 7 years। x की एज y से 7 साल ज्यादा है। इक्वेशन बनाओ, तो यहाँ पे आएगा x = y + 7। सबको इधर ले आओ, x - y - 7 = 0। तो आपका आंसर है सी ऑप्शन, x - y - 7 = 0। कितना इजी है। लिखा क्या है क्वेश्चन में, एज ऑफ x एक्सीड्स मतलब ज्यादा, प्लस एज ऑफ x एक्सीड्स एज ऑफ y by 7। x की एज y से 7 साल ज्यादा है, तो y में 7 ऐड करोगी तो x आएगा। तो x - y - 7 = 0। ये आपका आंसर है। MCQ नंबर 3 इज डन। MCQ नंबर 4 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 9th की वर्कशीट में पूछा है, लेकिन ये 10th स्टैंडर्ड का सम है, ऐसा आप बोल सकते हो। x + 1/y = 5 और दूसरा दिया है 2x + 3/y = 13। तो इसमें करना क्या है, चलो देखो। पहले 1/y को इधर ले जाओ, तो x क्या आएगा 5 - 1/y, राइट। फिर से एक बार x मैंने क्या लाया 5 - 1/y, इसको दे दो रिजल्ट नंबर 1, इसको दे दो रिजल्ट नंबर 2। यहाँ पे x के बदले ये वैल्यू डाल दो। इंस्टेड ऑफ x आई विल पुट 5 - 1/y। फिर से एक बार, x की वैल्यू आई 5 - 1/y, ये x की वैल्यू आप इधर डाल दो, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो 2x + 3/y = 13। 2 into what is x? x है 5 - 1/y plus 3/y = what? 13। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2/y plus 3/y = 13। 10 3/y में से 2/y जाएगा तो 1/y बाकी रहेगा = 13, राइट। इसे कॉम्प्रेस कर देते हैं। पहले क्या किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन में से x फाइंड किया, दूसरे इक्वेशन में डाल दिया। 10 उधर ले जाओ, 1/y 13 - 10 1/y 3, y उधर ले जाओ, 3 इधर लाओ, तो y की वैल्यू आएगी 1/3। अभी ये वैल्यू हम डालेंगे इसमें, x = 5 - 1/y। 5 - 1/y की वैल्यू है 1/3, 3 ऊपर जाएगा, 5 - 3 = 2, तो x की वैल्यू आएगी 2। x 2 y 1/3। हमें फाइंड करना है 2x - 3y। लास्ट में ये फाइंड करने को बोला है, 2x - 3y। 2 x मतलब 2, y मीन्स 1/3। 3 3 कट, 2 2 ज़ा 4, 4 - 1। लास्ट आंसर आएगा आपका 3, दैट इज सी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया समय, MCQ के लिए स्टैंडर्ड 9 वाले बच्चों के लिए ये बहुत लंबा समय। अकॉर्डिंग टू मी ये 10 स्टैंडर्ड का सम है। ये मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, जो आपके कोर्स में नहीं है। ओके, फिर से एक बार, दो इक्वेशन दिए थे,
पहले इक्वेशन में से मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन वाई, 5 माइनस 1 अपॉन वाई इधर डाल दो, 2 इंटू एक्स के बदले 5 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल 13, 2 5 10 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन वाई, 3 अपॉन वाई में से 2 अपॉन वाई जाएगा तो 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई इज इक्वल 3, तो वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, वाई 1 अपॉन 3 इसमें डाल दो, एक्स 2 आएगा। फाइनली आपको फाइंड करना है 2x माइनस 3y, एक्स की वैल्यू दो y की वैल्यू 1 अपॉन 3, 3 3 कट 4 माइनस 1, आंसर इज व्हाट 3। तो हमने कर दिया फोर्थ एमसीक्यू इज डन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जो क्वेश्चन दिया है वो इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर कोई क्वेश्चन पोलिनोमियल है तो उसके लिए रूल है पावर ऑफ ए वेरिएबल, पावर ऑफ ए वेरिएबल मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। वेरिएबल का पावर कंपल्सरी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अगर वेरिएबल का पावर नेचुरल नंबर नहीं है तो वो पोलिनोमियल नहीं है। ओके, तो फिफ्थ में पहला ऑप्शन से करेंगे, 7x² माइनस 2 अपॉन एक्स। अभी आप x को ऊपर ले जाओगे तो ये होगा x रेज़ टू माइनस 1। नेचुरल नंबर नहीं है, x का पावर देखना है, x का पावर नेचुरल नंबर है तो पोलिनोमियल है, वरना नहीं है। इसमें x का पावर नेचुरल नंबर है 2, लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए पूरा टर्म पोलिनोमियल नहीं है। ओके, ऑप्शन बी में है 3x² माइनस 7x² माइनस 3x प्लस √2, परफेक्टली फाइन। √2 कोई वेरिएबल वाला टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। हमें देखना है x का पावर, x का पावर क्या है 1, परफेक्टली फाइन, 2 परफेक्टली फाइन, यस। तो ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। अगर c देखना है तो c में भी क्या है, x नीचे है, ऊपर लाओगे माइनस पावर हो जाएगी, नहीं है। इसमें x और y मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल कभी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। तो इसमें लिखा है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल है, 2, x और y, मतलब लास्ट ऑप्शन भी नहीं है। तो आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन, x का पावर 2, x का पावर 1, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म तो कुछ भी हो चलेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि कोई एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं वो कैसे डिसाइड करेंगे, पावर ऑफ ए वेरिएबल मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। अगर x का पावर नेचुरल है तो वो पोलिनोमियल है, वरना वो पोलिनोमियल नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एमसीक्यू नंबर 6, 2 ब्रैकेट दिए, 3x² माइनस 1, 2x³ प्लस 1। लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब हाईएस्ट पावर वाले टर्म का कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर वाले टर्म का कोएफिशिएंट जिसको बोलेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, x² और x³ उसका पावर ऐड होता है। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो हम पावर का क्या करेंगे, एडिशन। 3 2 6, x रेज़ टू 5, 3x² इंटू 1, 3x², 1 इंटू 2x³, 2x³, 1 1 1। लीडिंग टर्म ये हो गया, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट 6। तो यहाँ पे लिखा है लीडिंग कोएफिशिएंट इज व्हाट, 6, खत्म। ओके, तो 6 एमसीक्यू थे, मैंने 6 के 6 एमसीक्यू आपके लिए कर दिए। VSQ, दैट इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है VSQ मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू ₹x एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू ₹y। तो यहाँ पे लिखा है नोटबुक की प्राइस पेन से 3 गुना है, समझ लो। नोटबुक
की प्राइस थ्राइस है तो हम नोटबुक का थ्राइस नहीं करेंगे, पेन का थ्राइस करेंगे। तो लिखेंगे ऐसा, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक 3 इंटू कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक की प्राइस है x, पेन की प्राइस है y, तो x इज इक्वल टू 3y। इक्वेशन बन गया हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, राइट। फिर से एक बार पढ़ो, अगर मैं ऐसा बोलूँ मेरी एज आपसे 3 गुना है तो मेरा 3 गुना नहीं करना है। अगर आपकी एज 15 है, उसका 3 गुना करोगे तो मेरी एज 45 आ जाएगी। तो नोटबुक की प्राइस पेन से 3 गुना है, तो नोटबुक की प्राइस 3 गुना है तो पेन का 3 गुना करना है। तो मैंने क्या किया, 3 इंटू पेन इज इक्वल टू नोटबुक। नोटबुक मतलब x, 3 इंटू पेन मतलब y, x इज इक्वल टू 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, दैट इज मेक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2, y is equal to 1 और इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। x 2 है, y 1 है, 2 2 सा 4, 3 1 सा 3, k, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर 7। k इज इक्वल टू 7, आंसर खत्म। x की वैल्यू डाल दी, y की वैल्यू डाल दी, यू विल गेट द आंसर। देखो सेकंड कर दिया, फर्स्ट कर दिया, सेम फिफ्थ है तो पहले फिफ्थ करके देता हूँ, फिफ्थ सेम है इसीलिए। इक्वेशन दिया है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू k, x की वैल्यू -1 डालनी है और y की वैल्यू 2 डालनी है, फाइंड करना है k। x -1 5 y 2 -2 प्लस 10 इज इक्वल टू k। 10 में से 2 जाएगा, आंसर क्या आएगा 8। भाई सिंपल है, वैल्यू डालनी है, यू विल गेट द आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। MCQ नंबर 3, VSQ नंबर 3, एक्सप्रेस फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। इस फॉर्म में सारे इक्वेशन को लाने हैं एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। 4 को उधर ले जाओ तो 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल 0। a मतलब x का कोएफिशिएंट 5, b मतलब y का कोएफिशिएंट -3, c मतलब कांस्टेंट टर्म -4। हमेशा a होता है x का कोएफिशिएंट, b होता है y का कोएफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म। दूसरा क्वेश्चन, -2x प्लस 3y इज इक्वल 6 उधर ले आओ, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, a मतलब -2, b मतलब 3, c मतलब -6। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी है ये। क्वेश्चन 3 में 3, x माइनस वाई अपॉन 5 इज इक्वल 10 उधर ले आओ, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल 0। a x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट -1 अपॉन 5 और c है -10। x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट -1 अपॉन 5, c है -10। फोर्थ करेंगे तो क्वेश्चन 3 खत्म हो जाएगा पूरा। तो 2x इज इक्वल टू -7y, -7y इधर जाएगा +7y। a मतलब x का कोएफिशिएंट 2 है, b मतलब y का कोएफिशिएंट 7, कांस्टेंट टर्म ही नहीं है इसके अंदर, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 0, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा दिया है VSQ में, राइट इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो y इज इक्वल टू है, x नहीं है तो 0x प्लस y, 2 उधर ले आओ -2 इज इक्वल 0, ऐसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बोला आपको ऑलरेडी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये 0x प्लस y -2 0। ओके, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे 2x प्लस 0y, 3 उधर ले आओ -3 इज इक्वल 0।
3y इज इक्वल टू माइनस रूट 7, x नहीं है, 0x प्लस 3y प्लस रूट 7 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन 4 भी खत्म, 5 मैंने ऑलरेडी आपको करके दिया। अभी मैं आपके लिए कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे मतलब हमारा MCQ और VSQ खत्म। 6 क्वेश्चन, if 2k minus 3 and k plus 2 lies on the graph 2x plus 3y plus 15 is equal to 0, ये पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? इसमें हम x, पहली x होती है वैल्यू, दूसरी y होती है, आपको मालूम है। तो x के बदले डालेंगे 2k minus 3, इंस्टेड ऑफ y आई विल राइट k plus 2 into what is x, 2k minus 3 y k plus 2 plus 15 is equal to 0। 2 2s are 4k minus 6, 3k plus 6 plus 15 is equal to 0। माइनस 6 प्लस 6 गया, 4k प्लस 3k इज 7k, 15 उधर जाएगा माइनस 15, तो k की वैल्यू आएगी माइनस 15/7। वेरी इजी। तो पहले मैंने x के बदले 2k माइनस 3 रखा, y के बदले k प्लस 2 डाला। इक्वेशन ऐसे 2 2 4k माइनस 6 प्लस 3k प्लस 6 प्लस 15 0, 6 6 गया, 7k माइनस 15, तो k इज इक्वल टू माइनस 15/7। MCQ और VSQ मैंने पूरे कर दिए आपको, आपके लिए।